नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मन मिश्र। बचपन से युवावस्था तक पहलवानी करने और फिर अध्यापक की नौकरी करने वाले मुलायम सिंह यादव एक लंबे समय तक भारतीय राजनीति के अपरिहार्य अंग बने रहे। तो इसके पीछे उनकी कोई राजनीतिक विरासत नहीं थी, बल्कि उनका राजनीति का तरीका और पहलवानी के दौरान आजमाया हुआ अमोघ अस्त्र चरखा दांव था। अध्यापक की नौकरी के बाद मुलायम सिंह यादव ने पहलवानी तो छोड़ दी, लेकिन अपने गांव सैफई में दंगल आयोजित कराते रहे और बाद में राजनीति में इस पहलवानी से सीखे कई दांव आजमाते रहे। इन्हीं राजनीतिक दांव पेंचों ने उन्हें बिना किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के राजनीति के शिखर पर पहुंचाया। यूपी जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी बनाई और फिर उस पार्टी के बिखराव के पीछे भी कहा जाता है कि कहीं न कहीं उनके यही दांव पेंच कारण बने। मुलायम सिंह यादव ने 1967 में इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट से अपना पहला चुनाव लड़ा था। उनकी पार्टी थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। वो चुनाव जीते। उस वक्त उनकी उम्र 28 साल थी और यूपी विधानसभा में वो तब तक के सबसे युवा विधायक बने। विधायक बनने के बाद मुलायम सिंह यादव ने अपनी एमए की पढ़ाई पूरी की, लेकिन राजनीति में उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1977 में यूपी में जब राम नरेश यादव के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी, तब मुलायम सिंह यादव पहली बार मंत्री बने। राम मनोहर लोहिया के अनुयायी मुलायम सिंह यादव राजनीति में चौधरी चरण सिंह को अपना गुरु मानते थे और चौधरी साहब मुलायम को अपना राजनीतिक वारिस। लेकिन चौधरी चरण सिंह के बीमार होने के बाद जब अमेरिका में रह रहे उनके बेटे अजीत सिंह भारत लौटे, तो उनके समर्थकों ने पिता की विरासत संभालने का उन पर दबाव डाला। मुलायम सिंह और अजीत सिंह में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बढ़ी और फिर मुलायम सिंह ने राजनीति में पहलवानी के चरखा दांव को आजमाते हुए अजीत सिंह को पीछे छोड़ दिया और फिर 1989 में यूपी में गैर कांग्रेस सरकार बनने पर वो मुख्यमंत्री बने। ये वो दौर था जब राज्य में कांग्रेस पार्टी अपनी शीर्ष स्थिति से ढलान की तरफ बढ़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद के राम मंदिर आंदोलन के जरिए राज्य में पैठ बढ़ाने की जोरदार कोशिश कर रही थी और मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद राज्य में पिछड़ा वर्ग की राजनीति का प्रसार तेजी से हो रहा था। 1990 की बात है। कार सेवकों ने अयोध्या में कार सेवा की घोषणा कर रखी थी। मुलायम सिंह यादव बतौर मुख्यमंत्री चेतावनी दे चुके थे कि विवादित स्थल पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 2 नवंबर को जब कार सेवक बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ने लगे तो उन पर पहले लाठीचार्ज हुआ और फिर गोलियां चली। कई कार सेवकों की मौत हो गई। हिंदुओं में जबरदस्त गुस्सा बढ़ा, लेकिन मुसलमानों ने यूपी में मुलायम को अपना नेता मान लिया और हिंदुओं ने उनका नाम मौलाना मुलायम रख दिया। 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। राज्य में कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जब ऐसा लगने लगा कि मंडल की राजनीति पर कमंडल की राजनीति भारी पड़ रही है, तभी मुलायम सिंह यादव और कांशी राम ने मिलकर ऐसा राजनीति में ऐसा चरखा दांव चला कि बीजेपी वैसे ही यूपी की राजनीति से बाहर होती गई जैसे कांग्रेस हुई थी। यह अलग बात है कि इस दौरान यूपी में बीजेपी को कुछ सहयोगियों के साथ सरकार बनाने का मौका जरूर मिला, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए उसे 2017 तक लंबा संघर्ष करना पड़ा। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ जरूर आ गए थे, लेकिन दोनों इस साथ को निभा नहीं पाए। 2 साल के भीतर गठबंधन तो टूट ही गया, लेकिन राजनीतिक दुश्मनी व्यक्तिगत दुश्मनी में इस कदर बदल गई कि मायावती और मुलायम सिंह यादव एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते थे। यह अलग बात है कि 2019 में एक बार फिर दोनों दलों में गठबंधन हुआ, जिसकी पहल अखिलेश यादव ने की। मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे मुलायम सिंह के प्रचार के लिए मायावती वहां पहुंची। दोनों को एक मंच पर देखना न सिर्फ तमाम राजनीतिक पंडितों को आश्चर्यचकित कर रहा था, बल्कि मैनपुरी की जनता को भी हैरान कर रहा था। उस सभा में मैं भी था। वहां आए समाजवादी पार्टी के समर्थकों को यादव परिवार का मायावती के सामने यूं नतमस्तक होना कतई अच्छा नहीं लग रहा था। मुलायम सिंह यादव अपने समर्थकों के मनोभावों को जैसे पढ़ रहे हों। मंच पर मायावती के साथ बैठे रहने, उन्हें आदर पूर्वक संबोधित करने और हाथ जोड़कर अभिवादन करने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि शायद ये सब वो करना नहीं चाहते थे। उन्हें ऐसा करने के लिए विवश किया गया है। इस चुनाव में जब बीएसपी ने अपनी 0 से 10 सीटें बढ़ा ली,
और समाजवादी पार्टी महज 5 सीट पर ही सिमटी रही। परिवार के लोग भी चुनाव हार गए और चुनाव के तत्काल बाद मायावती ने जब गठबंधन तोड़ने की भी घोषणा कर दी तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही कहना शुरू कर दिया कि जो चरखा दांव मुलायम सिंह दूसरों पर आजमाते रहे और सफल होते रहे, वही चरखा दांव मायावती ने उन पर चल दिया और न पूरा यादव परिवार चारों खाने चित हो गया। हालांकि मायावती को भी आगे इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला, लेकिन शायद वो यही करना चाहती थी। मुलायम सिंह यादव ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति में बल्कि केंद्र की राजनीति में भी अहम भूमिका अदा की। देश के रक्षा मंत्री रहे और प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। ये जरूर है कि केंद्र में गठबंधन के दौर में वो कभी भी किसी के विश्वसनीय सहयोगी नहीं रहे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को अपना नेता मानते थे, उनके बेहद करीबी रहे, लेकिन 1989 में प्रधानमंत्री के मुद्दे पर उन्होंने वीपी सिंह का साथ दिया। कुछ दिनों बाद वीपी सिंह से मोहभंग हुआ तो फिर उन्होंने चंद्रशेखर का साथ पकड़ लिया। साल 2008 में परमाणु समझौते के मुद्दे पर वाम दलों ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया। मुलायम सिंह यादव ने वाम दलों को धता बताते हुए मनमोहन सरकार का समर्थन किया और सरकार गिरने से बचा ली। लेकिन सबसे बड़ा चरखा दांव तो उन्होंने तब चला और सबको हैरान कर दिया जब 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले संसद में उन्होंने अपनी ये इच्छा जताई कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। 2003 में मुलायम सिंह यादव जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तो उनके उस कार्यकाल में अमर सिंह की उनकी दोस्ती और उनका अमर प्रेम काफी चर्चित रहा। अमर सिंह की दोस्ती न सिर्फ समाजवादी पार्टी के बिखराव का कारण बनी बल्कि उनके परिवार के भीतर भी। उस दौरान मुलायम सिंह के बेहद करीबी और वरिष्ठ नेताओं ने भी पार्टी से दूरी बना ली। हालांकि 2007 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी में अमर सिंह की भूमिका सीमित होती गई। रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की भूमिका बढ़ती गई और नतीजा ये हुआ कि 2012 में समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला। लेकिन अमर सिंह की मुलायम सिंह से नजदीकी में कोई फर्क नहीं पड़ा, पर यह नजदीकी 2016 के अंत तक एक बार फिर पार्टी के साथ साथ परिवार के बिखराव का कारण बनी। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए सार्वजनिक तौर पर अमर सिंह को इन सब की वजह बताया। नतीजा यह हुआ कि मुलायम सिंह यादव के साथ हमेशा एक मजबूत साथी के तौर पर खड़े रहने वाले उनके सगे भाई शिवपाल यादव को पार्टी से बाहर कर दिया गया। राजनीतिक पंडित और समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस बिखराव और उस दौरान हुए तमाम विवाद के पीछे भी मुलायम सिंह यादव के चरखा दांव को देखते हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने मुझसे एक बार कहा था कि ऐसा मुलायम सिंह यादव जानबूझकर कर रहे हैं ताकि वो सरकार के साथ साथ पार्टी की बागडोर भी पूरी तरह से अखिलेश यादव को सौंप सके। बहरहाल इस बात में कितनी सच्चाई है कहना मुश्किल है, लेकिन ये सच्चाई तो सबके सामने है कि आज समाजवादी पार्टी का नेतृत्व अखिलेश यादव के हाथ में है और शिवपाल यादव अपनी अलग पार्टी बनाकर कभी बीजेपी की ओर उन्मुख होते हैं तो कभी अखिलेश यादव पर उन्हें तवज्जो न देने का आरोप लगाते हैं। हालांकि ये भी सही है कि जिस परिवार को मुलायम सिंह यादव ने न सिर्फ हर तरह से सहयोग किया, मजबूत किया और राजनीति में भी पूरी भागीदारी दी, उस परिवार का ग्राफ न सिर्फ राजनीति में लुढ़कता गया बल्कि परिवार खुद भी बिखरता गया। जाहिर है इस बात का उन्हें मलाल था और अंत तक रहा। इन्हीं सब के बीच कई दिनों से दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती रहने के बाद 10 अक्टूबर को सुबह करीब 8:15 बजे 82 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली।